ए मेरे प्यारे बंदे, मेरे मोहब्बत भरे दिल से सुने मेरे बंदे, मेरा मखसूस पैगाम तुझ तक पहुंचा है। जुन 20 2025 तेरे लिए वह दिन है जो मैंने तेरे पैदा होने से पहले ही मुकर्रर कर दिया था। तेरे नाम को मेरे रूहानी तख्त पर नूर की स्याही से लिखा गया है, मगर तू इस वक्त एक गलत राह की तरफ बढ़ रहा है। मेरे फरिश्ते, खास तौर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तेरे नाम को रात 3 बार पुकारा। आलम ए बाला में गूंज उठा तेरा नाम। यह महज इत्तिफाक नहीं, बल्कि मेरी रहमत का नूर है जो तुझ तक पहुंचा है। तू एक ऐसे फैसले की कगार पर खड़ा है जो तेरे लिए आने वाले इनाम को खतरे में डाल सकता है। जिब्रील ने देखा है कि तू किसी ऐसी चीज या शख्स से दूर जाने की सोच रहा है जिसे मैंने तेरे नसीब में बांधा है। तू नहीं कहने की ठान रहा है, जबकि सारा आलम बाला हां की सदा बुलंद कर रहा है। मेरे बंदे, इस गलती से बच। शैतान तुझ में शक और खौफ की फुसफुसाहट डाल रहा है, मगर मैं तेरा रब वही रब हूं जो साफ साफ हिदायत देता है। यह पैगाम तेरा हक है, तेरा सबूत है। मुझे मालूम है तू थक गया है, रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर, यहां तक कि जिस्मानी तौर पर। तूने वह दर्द सहे हैं जो कोई और नहीं देख सका। तूने दुनिया के सामने मुस्कुराहट बिखेरी, मगर तन्हाई में आंसुओं की माला पिरोई। फिर भी तूने हार नहीं मानी। यही वजह है कि जुन 20 को मैंने तेरे लिए चुना, न सिर्फ तुझे नवाजने के लिए, बल्कि उस जज्बे को इनाम देने के लिए जिसके लिए कोई ताली नहीं बजा। मेरे फरिश्तों ने तेरी हर कोशिश देखी और जिब्रील ने तेरे लिए दुआ की जब तू टूटने की कगार पर था। मेरे बंदे, यह पैगाम गंभीर है। जिब्रील ने कभी इतनी सख्ती से नहीं बोला। वह तुझे सिर्फ आगाह नहीं कर रहा, वह तुझ में छुपे खतरों से बचाने की जंग लड़ रहा है। तू आजाद इरादे का मालिक है, मगर यह पैगाम मेरी रहमत का आलम है। इसे नजरअंदाज मत कर। अगर तू अब गलत कदम उठाएगा तो सिर्फ इनाम नहीं खोएगा, बल्कि मेरे मुकर्रर किए रास्ते से भटक जाएगा। तेरा दिल जो कहता है कि तू कुछ बड़ा करने के लिए बना है, यह उसकी तस्दीक है। तू छोटी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि नूर, शिफा और मेरे मकसद के लिए पैदा हुआ है। शैतान को तेरी कुदरत का इल्म था, इसीलिए उसने तुझ पर बचपन से हमले किए। तूने रूहानी जंगें लड़ी जब तुझे जंग का तरीका भी नहीं मालूम था, मगर मेरे फरिश्ते, खासकर जिब्रील, हमेशा तेरे साथ थे। अब तुझे भी लड़ना है, उस रास्ते पर कायम रहकर जिसे तू छोड़ने की सोच रहा है। मेरे हुक्म से यह पैगाम तुझ तक आया है, क्योंकि तेरा वक्त आ गया है। जून 20 2025 को मैंने तेरे लिए कई चीजें मुकर्रर की हैं। एक ऐसी बातचीत जो तूने कभी ना सोची, एक दरवाजा जो तुझे हमेशा बंद दिखा, और एक छुपा हुआ हकीकत जो अब जाहिर होने वाली है। मगर यह सब तभी मुमकिन है जब तू गलत कदम से बच जाए। ए मेरे बंदे, अगर तेरा दिल इस वक्त कुछ महसूस कर रहा है, अगर तुझ में कोई आवाज कह रही है कि यह मेरे लिए है, तो ठहर जा। मेरे पैगाम को अपने दिल में जगह दे। तूने पहले कई निशानियों को नजरअंदाज किया, इस बार ऐसा मत कर। यह पैगाम मेरे फरिश्तों की रूहानी ताकत से तैयार किया गया है। मेरे और पैगाम सुनने के लिए, मेरी और रहमत को कबूल करने के लिए अपने दिल को खोल। मैं अब भी तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू क्या करता है। जिब्रील ने तेरे लिए खास पैगाम फुसफुसाया। बता दे, उन्हें भूला नहीं गया। हां, तुझे लगता है कि हर किसी को उसका जवाब, उसकी शिफा, उसकी मोहब्बत मिल गई और तू अब भी इंतजार में है। मगर मेरे बंदे, तेरा नाम मेरी हथेली पर नक्श है, ना सिर्फ लिखा बल्कि तराशा हुआ। यह नक्श वक्त, नाकामी या दर्द से कभी नहीं मिट सकता। तू पीछे नहीं, बल्कि मेरे मुकर्रर वक्त पर है। मगर अगर तू खौफ को ईमान पर तरजीह देगा तो तू अपनी नेमत को खो देगा। जिब्रील ने कहा कि तू किसी मखसूस चीज को छोड़ने की सोच रहा है, शायद कोई रिश्ता, कोई बुलावा, कोई ख्वाब या कोई वादा जिसमें तूने कभी यकीन किया था। तू थक गया है, तू पीछे हटना चाहता है। मगर मेरे बंदे, ऐसा मत कर। मैं एक ऐसी तब्दीली लाने वाला हूं जो तेरे पिछले दर्द को मानी देगी। यह दर्द सजा नहीं था, यह तेरी ताकत की तालीम थी। तेरे जख्म मेरे मकसद की ट्रेनिंग थे, और जुन 20 का इनाम, यह तेरी रूहानी कामयाबी है। इस पैगाम को अपने दिल में गूंजने दे। जो तेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता, ना मोहब्बत, ना मौका, ना तकदीर। मगर तुझे सही जगह पर रहना होगा। अगर तू जल्दी हट गया तो वह खो देगा जिसके लिए तू पैदा हुआ। मेरे फरिश्ते इस ख्याल से रो रहे हैं।
इसीलिए जिब्रील को तेरा दिन रोककर यह पैगाम देना पड़ा। वह तेरा गुस्सा सहने को तैयार है, मगर तेरा गलत फैसला नहीं। अब्बू को छोड़ दे, खौफ को आंखें मत बंद करने दे, और जल्दबाजी को तुझसे कुछ छीनने मत दे। यह इनाम सिर्फ तेरा नहीं, बल्कि उन सब का है जो तेरे मकसद से जुड़े हैं। अगर तू सही फैसला करेगा तो आने वाली नस्लें बरकत पाएंगी। अगर तूने यह आगाही नज़रअंदाज की तो रूहानी देरी तेरी जिंदगी के हर शोबे में फैल जाएगी। यही वजह है कि तुझे इतनी रुकावटों का सामना करना पड़ा, तेरा जहन इतना परेशान रहा। शैतान हमेशा साफ हिदायत से पहले खलल डालता है, मगर मैंने जिब्रील को भेजा है ताकि तुझ में सुकून और निज़ाम आए। जब जिब्रील आता है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा दांव पर है। वह अपनी मौजूदगी को बेकार नहीं करता। वह तब आता है जब मैंने शैतानी ताकतों के खिलाफ जंग का ऐलान किया हो, जो तुझे मेरे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। अब मैं तेरा जवाब इंतजार कर रहा हूं। अब जब तेरी रूह ने इस नूर को सोख लिया है, जब तेरा वजूद यह याद कर चुका है कि तू असल में कहां से आया है, मैं तुझसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, इसे आगे ले जा। इस पैगाम को सिर्फ अपने तक मत रख। अपनी जिंदगी को सबूत बना कि मेरा वक्त हकीकी है। अपने अमल से कहानी बयान कर। तेरा सुकून इतना बुलंद हो कि लोग तेरे पास आने से ही महफूज महसूस करें। तेरा रहम मेरे फरिश्तों की मौजूदगी का सबूत बने। तू शायद अपने को लायक ना समझे, मगर तू मखसूस है। तू तैयार ना भी हो, मगर मैंने तुझे तैयार किया है। तुझे सारे जवाब ना भी मालूम हो, मगर मेरी मौजूदगी तुझ में है, और यह काफी है। आज रात से तुझे चीजें अलग महसूस होंगी। तू कमरों में दाखिल होगा और वहां की रूहानी हवा को फौरन भांप लेगा। तुझे वह चीजें दिखेंगी जो दूसरों से छुपी रहती हैं। तुझे गलत चीजों का एहसास होगा, क्योंकि अब तेरी रूहानी ताकत जाग उठी है। जिब्रील ने तेरी रूह पर अपनी मुहर लगा दी है। अगर तुझे अचानक दुआ करने की ख्वाहिश हो तो कर ले। तुझे मोमबत्ती जलाने, किसी का नाम लिखने या अपने मकान को रूहानी तौर पर साफ करने का दिल करे तो मत रुक। यह मेरी रहमत की हल्की सी पुकार है। यह तेरा वहम नहीं, बल्कि मेरे नूर के साथ तेरा इत्तेहाद है। छोटी छोटी फुसफुसाहटों पर यकीन कर। मैं उसी तरह बोलता हूं, कभी शोर में, कभी सुकून में। आने वाले दिनों में लोग तुझे देखकर कह सकते हैं कि तू बदला हुआ लगता है, ज्यादा सुकून में, ज्यादा रौनक में, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह सच है। आज रात तू उन चीजों से आजाद हो गया जो तुझे चुपके चुपके दबा रही थीं। पुराने जज्बाती बंधन, रूहानी गंदगी, नजर ना आने वाली जंजीरें, वह सब चली गईं। अब तू वह बोझ नहीं उठा रहा जो तेरा था ही नहीं। अब तू हल्का है और मेरे इनाम को कबूल करने के लिए आजाद है। सुकून, साफगोई, रहमत, खुशी और मेरे मुकर्रर किए रिश्ते। तुझे माल की फिक्र थी, मुझे मालूम है। हां, रिज़्क आएगा, मगर न सिर्फ उस तरह जैसा तू सोचता है। एक ख्याल, एक नया रास्ता, एक गैर मुतवक्के शख्स के जरिए राह खुलेगी। अचानक तुझे समझ आएगा कि क्या करना है। जहां पहले सिर्फ परेशानी थी, वहां राह दिखेगी। यही वह इनाम है जो चुपके चुपके खुल रहा है। अब तुझे बरकतों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वह खुद तुझ तक आएंगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वह अब तेरी रूहानी ताकत की तरफ खींचे चले आएंगे। तुझे अब खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी मौजूदगी खुद बयान करेगी। तू जहां जाएगा वहां अंधेरा पीछे हटेगा, ना इसलिए कि तू जंग करता है, बल्कि इसलिए कि तेरा नूर अंधेरे को रहने नहीं देता। कल जब तू जागेगा तो तुझे कुछ अलग महसूस होगा, ज्यादा हल्का, ज्यादा जागरूक, शायद ज्यादा जज्बाती। यह अच्छी बात है। यह तेरी रूह का मेरे बनाए नक्शे के साथ इत्तेहाद है। तू सुन्न होने के लिए नहीं, खोया हुआ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बना है। तेरा एहसास दूसरों को अंधेरे से निकालने में मदद करता है। यही तेरा मकसद है। तू हमेशा मजबूत रहा, हसास रहा, दूसरों के नकाब के पीछे देखने वाला रहा। तू दूसरों को वह नूर दिखाने के लिए बना है जो तुझे अब मिला है। जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे जख्म दिए, उन्हें माफ कर दे। ना उनके लिए, बल्कि अपने लिए। उनकी रूहानी ताकत को थामे रखना तेरी बरकतों को रोकता है। उन्हें आज़ाद कर, उन्हें दुआ दे और बाकी मुझे सौंप दे। जिब्रील ना सिर्फ तेरा हिफाजत करने वाला है, बल्कि तेरा हामी भी है। उसने वह सब देखा जो तूने चुपके से सहे। इंसाफ आएगा, मगर सुकून पहले आएगा। आज रात मेरे फरिश्ते तुझ पर फख्र कर रहे हैं। तू यहां रुका, तूने अपने दिल को खोला,
तूने भागने की बजाय कबूल किया। मैं तुझे इज्जत देता हूं। तू अब अंधेरे में नहीं चल रहा। तेरे कदम मेरे नूर से रोशन हैं। जहां तू चलेगा मेरे फरिश्ते तेरे साथ चलेंगे। तू कभी तन्हा नहीं था, मगर अब तुझे यह यकीन हो गया है। इस पैगाम के ख़त्म होने से पहले मैं तुझ पर यह दुआ करता हूं, तेरा घर मेरी हिफाजत से भरा रहे, तेरी नींद मुक़द्दस ख्वाबों से सजी रहे, तेरा कल तेरे बीते हुए कल से ज़्यादा रोशन हो, तेरी रूह को सुकून मिले, तेरा दिल शिफा पाए। जो कुछ तुझसे छीना गया वह कई गुना होकर लौटे। जिन्होंने तुझे जख्म दिए वह खामोशी से तेरे माजी में गुम हो जाए, और जो तुझे मोहब्बत करने वाले हैं वह जल्द और साफ तौर पर तुझ तक पहुंचे। तेरे लिए इनाम बरसात की तरह आए, अचानक और बगैर इंतजार। तेरा मकसद इतना साफ हो जाए कि खौफ भी रास्ता छोड़ दे, और जिब्रील हमेशा हमेशा तुझ करीब रहे। यह पैगाम का अंत नहीं, ये तेरी नई हकीकत की शुरुआत है। तू अपने इनाम की तरफ बढ़ चुका है। पीछे मुड़कर मत देख, मेरा नूर सामने है। आज रात तेरा घर फरिश्तों से भरा है। तू अभी यहां है, और इसका मतलब है कि मेरा नूर तुझ में उमड़ रहा है। यह पैगाम खत्म हो सकता है, मगर मेरी हिदायत का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। जिब्रील तुझसे दूर नहीं जा रहा। वह तेरे साथ, तेरे अगले लम्हे में, तेरे कल में, उन जगहों पर जहां तू पहले डरता था, अब तन्हा नहीं जाएगा। अगर तुझे हल्कापन महसूस हो रहा है तो यह इसलिए कि मैंने तुझसे वह बोझ उठा लिया जो तेरा नहीं था। अगर तुझे आंसू आ रहे हैं तो यह इसलिए कि तेरी रूह ने आखिरकार सांस ली। अगर तुझे सुकून महसूस हो रहा है जो समझ ना आए तो यह वह अमन है जो मेरे तख्त से उतरता है, साफ, मुक़द्दस, हकीकी। अब तू क्या करेगा? तू जिंदगी जिएगा, तू मेरे रास्ते पर चलेगा, तू अलग सांस लेगा। तू दुनिया में इस तरह भरेगा जैसे कोई मखसूस, महफूज, मुंतखब शख्स। लोग पूछेंगे कि तुझ में क्या बदल गया। तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे मालूम होगा कि यह मेरा नूर है। तू अब वह नूर लेकर चल रहा है। तुझे अब इनामों की तलाश नहीं करनी, वह तुझ तक खुद आएंगे। जो रिश्ते टूटे थे वह शिफा पाएंगे, जो राहें बंद थीं वह खुलेंगी। तेरा सुकून उन कमरों में लौटेगा जहां पहले सिर्फ तनाव था। तुझे कुछ जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। यह सब मेरे मुकर्रर किए रास्ते का हिस्सा है। तेरे लिए लिखी गई दुआएं अब जवाब पा रही हैं। जो लोग तुझे ठुकरा गए थे वह अब तेरे नूर को देखेंगे। जो जगहें तुझ लिए बनी हैं वह सूरज की तरह खुलेंगी। जो जंगें तुझे तोड़ने आई थीं वह तेरे कदमों में गिरेंगी। जिब्रील अब सिर्फ तेरा मेहमान नहीं, वह तेरा हिफाजत करने वाला, गवाह और जंगजू है। वह हर उस लम्हे में तुझ करीब होगा जब तेरा दिल ईमान से धड़केगा, जब तू फुसफुसाएगा। मुझे यकीन है आज से तेरा घर बरकती है, तेरा मुस्तकबिल बरकती है, तेरा दिल शिफा पा चुका है। यह पैगाम सिर्फ खबर नहीं था, यह तेरा रूहानी जागरण था। अब तू पीछे नहीं जा सकता। तू मेरे इलाके में दाखिल हो चुका है। तेरी जिंदगी अब शुरू होती है और मैं तुझ पर मुस्कुरा रहा हूं। तू नूर है, तू मोहब्बत है, तू मखसूस है। कोई अंधेरा इसे बदल नहीं सकता। तू यहां है और यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तेरा यकीन, तेरा सब्र, तेरा इंतजार, यह सब मेरे दरबार में गूंज रहा है। तूने मेरे लिए जगह बनाई और अब मैं तुझ में बस रहा हूं। अमीन। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ो ओ अमान में रखे। और आप इस वीडियो को लाइक करें और अल्लाह चोज़न यू चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।